बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा तो इंडिया में हर साल ग्रेजुएट बेरोजगार निकलते हैं। A new report is out by the International Labour Organization or ILO. It talks about employment in India or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया में 63% लोग, करीब 90 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं। पर इस सब में जो नहीं है वो है जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. रिसेंट CMIE रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.2% के आसपास है, पर डराने वाला दृश्य ये है कि ग्रेजुएट यूथ में ये बढ़कर 23% हो जाता है। रिसेंटली बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की एक पोस्ट के लिए 13,451 एप्लीकेंट खड़े हो गए। गुजरात में 10 पोस्ट के लिए हजारों युवा और स्टैम्पेड जैसी घटना देखने को मिली। पर क्या है इसके पीछे के कारण? इंडिया की पॉपुलेशन जिस रेट से ग्रो कर रही है, क्या उस रेट से हम अपनी यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कर पाए हैं? द आंसर इज नो। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2025 के लिए 6.4% एस्टिमेट की गई है। पर इस रेट से क्या हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कर पाए हैं? द आंसर इज नो। और यही सिचुएशन जहां पर इकोनॉमी एज सच तो ग्रो कर रही है, पर इस ग्रोथ के साथ जॉब और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। आज इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ मेनली उन सेक्टर्स में है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स नहीं हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, और ये सभी सेक्टर्स मोस्टली ऑटोमेशन पर बेस्ड हैं और ह्यूमन लेबर सिर्फ सर्विलांस के लिए यूज की जाती है। अब इन सेक्टर्स में जॉब्स तो जनरेट होती हैं, पर उस मात्रा में नहीं जिसमें होनी चाहिए और लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी तरफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, लेदर, गारमेंट्स, ज्वेलरी, एपरल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनमें वो ग्रोथ नहीं मिली जो डिजायर्ड है। चाइना में ऐसी कई सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं जहां पर लाखों लोग काम करते हैं, और इस एरिया में बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से 2023 में बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था और $48.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया 2023 में। जबकि इंडिया की बात करें, CMIE डेटा के अनुसार 2016 से 2023 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% से जॉब्स कम हुई हैं। इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी का मतलब होता है आप जॉब करने के लिए स्किल्ड हैं, लेकिन मार्केट में नौकरी ही नहीं है, और अगर हैं भी तो आपकी स्किल के हिसाब से वेजेस नहीं हैं, और इसलिए आप बेरोजगार हैं। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें। यहाँ प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है, और वो है एम्प्लॉयबिलिटी की, यानी रोजगार के लिए अयोग्यता की। मतलब मार्केट में जॉब्स भी हैं, जॉब्स करने के लिए लोग भी हैं, पर इनके पास जरूरी स्किल न होने के कारण इन्हें हायर नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ बात है लायक होने की। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट देखिए। हर 10 में से 6 युवा ऐसे हैं जिन्होंने 21st सेंचुरी स्किल के बारे में सुना ही नहीं है। रूरल इंडिया में 80% यूथ के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखिए, 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सुना ही नहीं है। हर साल इंडिया में करीब 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से 50% तो वो हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स में ग्रेजुएट होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो टेक्निकल जॉब्स की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो इनके पास ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, जहां पर पेपर लीक, लगातार वैकेंसीज का कम होना, प्राइवेटाइजेशन, रेड टेपिज्म मेजर इश्यूज हैं।
जो इनके लिए फ्रस्ट्रेशन के मेजर कारण हैं। इंजीनियर्स टेक्निकल डिमांड्स को फुलफिल तो करते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम रिसेंट इंडस्ट्री की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। 93% MBA ग्रेजुएट्स को कोई कंपनी काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको जो पढ़ाया गया है और जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसके बीच एक बहुत बड़ा मिसमैच है। अब इससे ये समझ आता है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जा रही है और जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं उनमें एक क्लियर मिसमैच है। दूसरा, इंडिया में आज भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, हायर एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो स्टैंडर्ड की है। इंडिया के कॉलेजेस स्किल्ड ग्रेजुएट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो इंडिया की ज़रूरतों को पूरा कर सके और एम्प्लॉयबल हो। अब सवाल ये कि इस सब का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, सरकार, सिस्टम, स्टूडेंट या फिर कोई? देश में 731 मेडिकल कॉलेजेस जिनमें करीब 1.4 लाख सीट्स हैं, 8,876 इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें 12,53,337 सीट्स हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर फैकल्टी शॉर्टेज, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फंड्स जैसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ 44.5% फैकल्टी के पास ही PhD डिग्री है। IIT में ही करीब 4500 फैकल्टी पोस्ट वैकेंट हैं और यही कारण है पुअर क्वालिटी एजुकेशन का। इसीलिए ये स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं वो तो 20 साल पहले इंडस्ट्री में रिलेवेंट हुआ करती थी। मेरा एक सवाल है, कितने कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं? द आंसर इज वेरी फ्यू। आखिर ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी और प्रॉपर टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है? बात सिर्फ इतनी ही नहीं, जब बात जॉब क्रिएशन की आती है तो हमारी सरकारें सिर्फ हाथ पर हाथ धरे रह जाती हैं। सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और, इसका सॉल्यूशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं दिखता है। Our aim is to create jobs for more than a billion young men. क्या ये भी एक जुमला था और युवाओं को ठगा गया? एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। दूसरी तरफ बढ़ता हुआ बेरोजगारी का कहर देश के युवाओं को और ज़्यादा गरीबी की तरफ ले जा रहा है। जो युवा इकोनॉमी के लिए एक बड़ा असेट हो सकता था वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के लिए वरदान साबित हो सकता था वो बढ़ते हुए क्राइम, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन रहा है। बस इतना ही नहीं, जॉब नहीं होने के कारण लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी कमी आएगी और अल्टीमेटली स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इस सब के बाद भी जो मेजर इश्यूज हैं वो ये कि हम पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल खो रहे हैं और ब्रेन ड्रेन की वजह से स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिया को छोड़ रहे हैं। आज सरकार के सिर्फ टीचिंग और पुलिस डिपार्टमेंट को ही देख ले तो करीब 12,79,000 पद खाली पड़े हैं और अगर सरकार अपनी तरफ से सभी सरकारी पदों को भरने की मुहिम छेड़ दे तो लाखों युवाओं को रोजगार ऐसे ही मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर इंटेंसिव सेक्टर और MSME को जो मोस्ट जॉब प्रोवाइडर्स हैं उन्हें बूस्ट देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को वोकेशनल कोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एजुकेशन और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के बीच जो गैप है उसे कैसे फिल किया जाए ये समझना होगा और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मनरेगा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए तो एक सॉल्यूशन हो सकता है, पर उनका क्या जो डिग्री लेके बैठे हैं? क्या गड्ढे खोदना और भरना वो भी शुरू कर दें? इंडिविजुअल लेवल पर फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जॉब मार्केट की चेंजिंग डिमांड्स के साथ अपग्रेडेशन पर फोकस करना होगा। जिस तरह से AI मोस्ट ऑफ जॉब्स को खत्म कर रहा है, सीखना होगा कि कैसे AI का यूज करके ही अपॉर्चुनिटीज को पैदा किया जाए। सबसे बेहतर तो ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।